Hello, future officers. Not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha, and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2200 selections since 1999. This is a 7-minute current affair series called To the Point. जिद से जीत तक. हाय एवरीवन. बच्चे अभी अभी रिसेंटली COP 28 जो है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 UNFCC का, राइट, वो अभी अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ है. उसके बाद में अब आपको देखने को मिलेगा जो करंट अफेयर्स है ना, वो थोड़े से आपको इन्वायरमेंट सेंट्रिक ज्यादा देखने को मिलेंगे. कुछ कुछ तो जो वहां पे डिक्लेरेशंस हुई हैं, है ना, बहुत सारी डिक्लेरेशंस हुई हैं, बहुत सारे टारगेट्स को रिवाइज किया गया है, और बहुत सारी आपकी नए नए एग्रीमेंट्स आए हैं. जैसे एक नया कूल कॉलिएशन जो है, हमने एक वीडियो में डिस्कस किया भी था, कूल कॉलिएशन बना जिसको इंडिया साइन नहीं कर रहा है, राइट. तो अब आपको इन्वायरमेंट सेंट्रिक करंट अफेयर जो है वो थोड़े ज्यादा देखने को मिलेंगे, है ना. उसका कारण यही है कि एक तो COP 28 हुआ है, प्लस इसके बाद में ना आपको उन एग्रीमेंट्स के सपोर्ट के अंदर कुछ कुछ रिपोर्ट्स आती आती दिखेंगी, है ना, कि ये फलानी रिपोर्ट आई है, वो ये बोल रही है ना, UNEP ने ये निकाल दिया, UNDP ने ये रिपोर्ट निकाल दी है, WWF ने ये रिपोर्ट निकाल दिया है ना. तो आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगी जो कि उन्हीं एग्रीमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए मोस्टली जो है वो आपकी रिपोर्ट जो आपके सामने आएंगी. तो आपको टू द पॉइंट अंदर टू द पॉइंट सीरीज के अंदर भी आपको थोड़े समय तक ये देखने को मिलेगा. थोड़े समय मतलब लगभग 4 से 5 वीडियोस के इतना 4-5 वीडियोस आपको ऐसे देखने को मिलेंगी जिसके अंदर आपको इन्वायरमेंट सेंट्रिक करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे. और इन्वायरमेंट सेंट्रिक करंट अफेयर्स ही टू द पॉइंट के अंदर फीचर होंगे आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर. बाकी मेरी कोशिश रहेगी कि अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मैं उसको भी फीचर कर दूं, पर फिलहाल इन्वायरमेंट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा जगह लेके रहेगा टू द पॉइंट के अंदर भी. एक नया कॉन्सेप्ट आया बच्चे, हालांकि ये COP 28 से इतना कुछ रिलेटेड नहीं है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है. तो इट्स जस्ट अ मियर कोइंसिडेंस कि हम इसको इस समय पढ़ रहे हैं, पर अदरवाइज ये COP से रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर नहीं है, ये इंडिपेंडेंट करंट अफेयर है. हाउएवर इट इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट ओनली. और एक नया टर्म दिया गया है, ट्रॉपिकलाइजेशन. तो ये आपको UPSC के अंदर डायरेक्टली पूछा जा सकता था. टर्म ट्रॉपिकलाइजेशन रिसेंटली हर्ड इन न्यूज इन रिगार्ड्स टू मरीन लाइफ मीन्स व्हाट, और 4 ऑप्शन दे देंगे वो, है ना. उसमें से मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर से ऑप्शंस होंगे, है ना, बीच में एक एक चीज कुछ कुछ गड़बड़ होगी इसके अंदर. हम देखते हैं ट्रॉपिकलाइजेशन क्या चीज है. ये आप थोड़ा सा याद रखिए कि ओशन वार्मिंग से रिलेटेड टॉपिक है. ये थोड़ा सा ओशन वार्मिंग से रिलेटेड टॉपिक है, मरीन लाइफ से, मरीन बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड टॉपिक है ये. आइए, तो इतना आपने याद रखना है, उसके बाद आप थोड़ा सा गैस वर्क भी कर लेंगे. द फिनोमिना ऑफ ट्रॉपिकल मरीन स्पीशीज. देखिए ध्यान से, ट्रॉपिकल मरीन स्पीशीज मूविंग टूवर्ड्स द पोल्स. यस, यू हैव हर्ड इट राइट. ट्रॉपिकलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि कोई ट्रॉपिकल एरिया के अंदर आ रहा है, इट इज द ऑपोजिट ऑफ दैट. ट्रॉपिकलाइजेशन मींस कि ट्रॉपिकल एरिया के जो फिशेज हैं, जो मरीन लाइफ है, वो थोड़ा सा कूलर एरिया की तरफ ऊपर को माइग्रेट कर रही है ना. तो उसको ट्रॉपिकलाइजेशन का नाम दिया गया, टुवर्ड्स द पोल, टर्म्ड एज ट्रॉपिकलाइजेशन इज अ सिग्निफिकेंट फाइंडिंग. ठीक है जी. द माइग्रेशन इज ऑल्टरिंग द इकोलॉजिकल एंड बायोडाइवर्सिटी लैंडस्केप ऑफ आवर ओशन. ऑब्वियसली अब ये दूसरी जगह जहां जाएंगी वहां के लिए तो ये एक इन्वेजिव स्पीशीज की तरह बिहेव करेंगी. आइए बच्चे आगे चलते हैं. Climate change is causing the marine phenomena known as tropicalization, where tropical species expand their range. ये बच्चे देखिए, ये मैंने सारे आपके पास ना कीवर्ड्स ही डाले हैं, सारी मेन चीजें मैंने आपके पास यहाँ पे डाली है कि वो किसी भी तरीके से इसको इस बात को कही जा सकती है. इसमें 2-3 एस्पेक्ट ही हैं, ज्यादा कुछ है नहीं ट्रॉपिकलाइजेशन में. आइए बच्चे देखते हैं. Where tropical species expand their range while temperate species retract. ट्रॉपिकल स्पीशीज की रेंज इंक्रीज होती है, और जो आपके टेम्परेट रीजन की स्पीशीज है उनकी रेंज जो है छोटी होती है, रिट्रैक्ट होती है, पीछे को आते हैं, वो पीछे को खींचते हैं. ऑब्वियसली कोई सामने से ट्रॉपिकल से कोई अगर स्पीशीज आ रही है तो किसी एक को वहां से पीछे हटना पड़ेगा. टेम्परेट वंस आर दी वन जो पीछे हटती है ट्रॉपिकलाइजेशन के अकॉर्डिंग. ठीक है बच्चे. टेम्परेट स्पीशीज आर रिसीडिंग एज इट गेट्स टू वार्म. दे फेस इंक्रीज्ड कंपटीशन फॉर हैबिटेट एंड न्यू प्रेडेटर्स. ये अगेन ये वो वाली चीजें हैं जो आप अदरवाइज भी समझ सकते हैं. अगर आपको ये स्लाइड ना भी हो, आप ये चीजें डिड्यूस कर सकते हो. हाउएवर कोई भी क्वेश्चन आप ट्रॉपिकलाइजेशन से कर पाओ, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दिए. ट्रॉपिकलाइजेशन का जो फर्स्ट इंस्टेंस है वो आपको मेडिटेरेनियन सी के अंदर देखने को मिला था. वहां सबसे पहले ट्रॉपिकलाइजेशन हुई थी, ये आपने याद रखना बच्चे. और इसको ट्रॉपिकलाइजेशन हॉटस्पॉट बोला जाता है, मेडिटेरेनियन सी को. और ठीक है जी. तो अगर आपको आएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रॉपिकलाइजेशन हॉटस्पॉट, 4 ऑप्शन देंगे तो मेडिटेरेनियन सी इज द आंसर,
है ना। तो आपने थोड़ा सा ये याद रखना है, मेरे को थोड़ा पोटेंशियल ज्यादा लग रहा है इसका कि हो सकता है ये पेपर के अंदर है वो पूछा जाए, राइट। द ग्लोबल शिफ्ट इज ऑल्टरिंग ओशन इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी एंड कुड इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी। ऑफ कोर्स आइए बच्चे, ये बाय द वे बच्चे ये पेपर का नाम था जिसके अंदर ये स्टडी आई है, ट्रेंड्स इन इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन, है ना। इन्होंने क्लाइमेट चेंज को बोला है कि ओशंस वार्म हो रहे हैं, ट्रॉपिकल मरीन स्पीशीज शिफ्टिंग फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स, ठीक है जी। तो 3-4 डेफिनेशन आपको मिल गई है ट्रॉपिकलाइजेशन की। फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स जो मूवमेंट है उसको ट्रॉपिकलाइजेशन कहा गया है। अगेन थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है बच्चे, इट इज द एक्सटेंसिव लिटरेचर, पिछले 20 ईयर्स का डाटा इन्होंने रिसर्च की है। मास मूवमेंट ऑफ मरीन लाइफ इज ड्रिवन बाय द राइजिंग सी टेम्परेचर्स एंड मरीन हीट वेव्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज का एक असर है ये ट्रॉपिकलाइजेशन। तो वो इस तरीके से भी पूछ सकते हैं वहां पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, है ना, या फिर नॉट द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ट्रॉपिकलाइजेशन इज एन इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, राइट। तो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है इस चीज का। इसके अलावा ओशन वार्मिंग ये कॉन्सेप्ट है, तो ओशन वार्मिंग एज द कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। अभी हमारे पास टू द पॉइंट में इतना टाइम नहीं है, राइट। और ओशन वार्मिंग से क्या इंपैक्ट होता है बच्चे, इज दैट कोरल ब्लीचिंग होती है। मैं आपको अगेन अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा है या पॉज करना चाह रहा है पढ़ सकते हैं, मैं आपको थोड़ा ऊपर से बताता हूं सिंपल से भाषा में। कोरल ब्लीचिंग, यू ऑल नो व्हाट कोरल ब्लीचिंग इज। प्लस अगर ओशन वार्मिंग हो रही है दैट मींस देयर इज सी लेवल राइज। इसके अलावा डिसरप्शन ऑफ मरीन फूड वेब्स, ये हमने ट्रॉपिकलाइजेशन के केस में भी देख लिया। लास्ट इज योर ओशन acidification due to the absorption of CO2. And that is all for today. Thanks for watching the video. This 7-minute to the point series is specially designed for your prelims examination. If you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview, please check out Abhimanyu IAS Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting 3 things. Number 1, weekly classes. Number 2, weekly PDFs of current affairs. Number 3, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se jeet tak. And if you are ziddi enough, subscribe for regular updates. This tailor-made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.